को महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है और इस बलिदान दिवस के अवसर पर एक संस्था है अपनो बुंदेलखंड, सब हम लोगों ने जो भी शुरुआत की है अपनो बुंदेलखंड के नाम से। एक दिल्ली में वो क्या नाम उसका संस्था है अपने बुंदेलखंड विकास परिषद, बुंदेलखंड विकास परिषद वाले दिल्ली में हर साल 18 तारीख को जून को महारानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्रम करते हैं, पुष्पार्पण करते हैं और कार्यक्रम करते हैं। हमको लगा कि अपने एनसीआर में भी होना चाहिए नोएडा में। ये एक स्वाधीनता के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं 1857 से गदर से पहले के, जिन्होंने अपने जान के न्यौछावर भी किया। और सबसे बड़ी बात है ये लोग मुसलमान से भी कभी डरे नहीं। महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के हैं उनके बारे में हिस्टोरियन बैठे हैं और हमारे और साथी हैं, ये लोग बताएंगे कि महाराजा छत्रसाल कभी मुगल बादशाहों से भी नहीं हारे। तो ये जो बुंदेलखंड अपनी आन बान शान के लिए बना, बहुत पहले एक दैनिक जागरण में निकला था संपादकीय, तो मैंने पढ़ा था कि बुंदेलखंड के लोग आन और बान के बड़े सच्चे होते हैं। तो नोएडा में ये तय किया कि नोएडा लोकमंच, बुंदेलखंड विकास परिषद और अन्य बुंदेली संस्थाएं एक मिल करके एक आयोजन करें। इसके पीछे जो मूल भावना है वो मूल भावना ये है कि बुंदेलखंड को एक पिछड़े राज्य में, पिछड़े इलाके में माना जाता है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और आपका पूर्वांचल, इनको अभी भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ा कहा जाता है, जबकि बुंदेलखंड में हीरा भी पैदा होता है और हीरे की खानें हैं। बुंदेलखंड में अब्रक भी है और बुंदेलखंड में यूरेनियम भी है। अभी डिफेंस पूरा कॉरिडोर बनाया है, योगी सरकार बना रही है पूरा बुंदेलखंड को। तो हमें लगा कि इसके लिए जो लोग 20-25 साल से एनसीआर में आए हैं और भगवान की दया से यहाँ पे जिसने एक मकान बना दिया वही करोड़पति कह रहे थे अपने आप को, जो लोग यहाँ आ चुके हैं, कम से कम अगर ये लोग जिम्मेदारी लें बुंदेलखंडियों की शिक्षा और चिकित्सा की और उनके रोजगार की, तो बहुत कुछ तस्वीर बदली जा सकती है। तो बारी है बुंदेलखंड के प्रवासियों ने जो यहाँ रहते हैं आसपास, उन्होंने ठाना है कि हम लोग अपने बुंदेलखंड के निवासियों के बेहतर जीवन के लिए काम करें। अपनो बुंदेलखंड एक वेबसाइट है जिस पे बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है। कोई बच्चा विदेश में है, कोई बच्चा कहीं है, उसी को रखते हुए 4 दिन की प्रदर्शनी रखी गई। इसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कई जिम्मेदारियां ली हैं 4 दिन के कार्यक्रम की। तो ये लोग अपना अपना संक्षेप में आपको बताएंगे ये मकसद क्यों रखा गया। 4 दिन की प्रदर्शनी है। सबसे पहला कल सुबह 11:30 बजे यहाँ बुंदेलखंड की प्रदर्शनी लग रही है। पुरातत्व विभाग जो उत्तर प्रदेश का झांसी में मुख्यालय है, वहाँ से उनके डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. दुबे अपनी टीम को लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरी में अभी हम आपको कंप्यूटर पर दिखला रहे हैं साइड, ये जो है ये बुंदेलखंड का ये किला और ये सब, तो वो सारा चीज़ लेके आ रहे हैं। रानी का दस्तावेज, अंग्रेज गवर्नर को उसका जवाब कि तुम्हारा दत्तक पुत्र है, हम इसे नहीं मान सकते पुत्र, और जो भी ऐतिहासिक लेख हैं वो सब भी हैं। कालपी का किला भी है जहाँ पे वो गई थी, कालपी लंका कहलाती वो, जहाँ वो युद्ध मैदान बना था रानी का आखिरी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कार्यक्रम की, बहुत धन्यवाद हमारे साथियों का, दीक्षित जी और कुमार साहब हमारे ये पॉलिटिकल साइंस के हेड रहे हैं डिग्री कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में बुंदेलखंड में गए। इन लोगों ने अपना उसमें बहुत सहयोग दिया है। इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई का वंशज, तात्या टोपे का वंशज, नवाब बांदे के वंशज और नवाब बाजपुर के वंशज, वो चारों आ रहे हैं यहाँ बुंदेलखंडियों को उन लोगों के साथ बैठने का, उनको देखने का। वही हमारे मुख्य थे इस कार्यक्रम के। उन लोग बुलाया है और हम बताना चाहते हैं कि जिनके परिवारों ने इतनी कुर्बानी दी, वो लोग एक साधारण परिवार की तरह अपने आप को आज़ादी के मिलने के बाद, रानी लक्ष्मीबाई के वंशज अतुल झांसी वाले टेलीफोन डिपार्टमेंट में अकाउंट्स में काम करते थे और अब भोपाल में रह रहे हैं। तात्या टोपे के पौत्र हैं जो डॉक्टर राजेश टोपे, नोएडा में ही पास से अपोलो अस्पताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, और वो यहाँ रह रहे हैं। ये लोगों ने ना कोई सरकारी इमदाद पाई, ना इन्होंने उनके नामों को बनाया, उनके पूर्वजों ने किया। ये उनके कागज रखे हुए हैं, इनके पास उनकी तलवारें हैं, उनके काम के संग्रह हैं। ये मराठी भाषा से उनके अनुवाद करवा रहे हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, हम भी बहुत रोमांचित हुए
कि वो परिवार आज भी अपने परिवारों की शान के लिए, आन के लिए काम कर रहे हैं। नवाब बांदा और नवाब मानपुर वो हैं जिनको रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध में सर पे आ गया था युद्ध, वो जानती थी कि उनकी बहुत कमज़ोर सेना है, तो उन्होंने कुछ आसपास के राजाओं के पास एक रोटी और एक कमल का फूल भेजा था। यही इस आग्रह के साथ कि बुंदेलियों की रोटी की रक्षा करो, अभी मेरे पास रोटी है, मैं आपके पास भेज रही हूँ, और कमल के फूल की तरह हमारी शान और आन को बरकरार रखो। इस पर नवाब बांदा और नवाब बानपुर, ये लोग नवाब ऐसे हैं, कन्वर्टेड हैं, ये लोग महाराष्ट्रियन कोंकण जाति के ब्राह्मण। महारानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्रियन और ब्राह्मण समाज आपको गौरव की बात तो ये जो है, ये लोग अपने मतलब ये नहीं कि छत्री हैं और वो हैं, ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे और इन लोगों ने अपना दो ने कन्वर्ट किया और ये वंशज आपके यहाँ आ रहे थे। इसी के साथ हमारे डॉक्टर पुरवार 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, बड़े भाई हमारे, तो पुणे के निवासी हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक 6 लोगों की कमेटी बनाई जिसमें प्रतिभाशाली बुंदेलखंड के 13 जिले। आइए आप 6 जिले हैं यूपी में और 7 जिले हैं एमपी में, ठीक है, और कुल आबादी है 1,55,00,000 और क्षेत्रफल उसका दिल्ली से 5 गुना ज़्यादा है, जबकि दिल्ली में भी 1,30,00,000 आबादी है। क्षेत्रफल वहाँ 5 गुना ज़्यादा है, आबादी है 1,55,00,000 और बहुत सारे बच्चे, अब जब हमने ये गूगल वगैरह बनाया, हजारों बच्चे विदेशों में अब कहते हैं। तो इन लोगों ने प्रतिभा छाटी है कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य सृजन में और कई फील्ड हैं। अभी आपको हम लिस्ट भी दे रहे हैं, 13 लोगों को छाटा गया है। जैसे मीडिया से हमने 3 लोग छाटे हैं। एक लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी हैं, ये कालपी के ही रहने वाला है जहाँ रानी ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। तो वो करीब 25 साल से 30 साल से और नेशनल लेवल पे वो पॉलिटिकल देखते हैं, यूएनआई के, हाँ यूएनआई। तो ये 3 लोग पत्रकारिता में। इसी तरह सामाजिकता में वैद्यनाथ परिवार समाज सेवा में काफ़ी आगे है। उनके घर की एक बहू है नेहा शर्मा, उन्हें मथुरा में भी कल्याणम करोति कार्यक्रम में मैं गया था अतिथि बन के, वहाँ भी उनको समझ किया गया। वो गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल चलाती हैं, विकलांगों के लिए। इस तरह के लब्ध प्रतिष्ठित इसमें लोग छाटे गए हैं। 15 लोग को हम सम्मान भी दे रहे हैं वहाँ प्रतिभा सम्मान में, और वो सूची ये देंगे, ये सम्मान में है। भाई साहब ने वंशलोक बुलाया था, थोड़ा सा वंशलोक के बारे में बहुत संक्षेप में बता के प्रेस को अभी 1 मिनट। तो ये कार्यक्रम रखा गया है 16 तारीख को प्रातः, कल 11:30 बजे यहाँ उद्घाटन होगा प्रदर्शनी का। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन में हमारे 3 लोग हैं। एक तो डॉक्टर प्रभात कुमार जी, जो अभी उन्होंने हम लोगों के साथ ज्वाइन किया है लोकमंच में, वो लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं यहाँ के। डॉक्टर प्रभात कुमार जी जो यूपीएससी के भी हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के, वो हैं। कालपी के विधायक अनुराग चतुर्वेदी जी पिताजी हैं, विनोद चतुर्वेदी जी होंगे, और हमारे मदन चौहान जी जो पूर्व मनोरंजन मंत्री रहे हैं, वो भी होंगे। 3 लोगों की गरिमामय उपस्थित हैं। ये प्रदर्शनी कल से पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगी, लाइब्रेरी के बच्चों के लिए और शहर के लिए, आप लोगों के माध्यम से अगर बात शहर तक पहुँचती है, क्योंकि ये वो मौका है कि बुंदेलखंड का पूरा पुरातत्व विभाग यहाँ आ रहा है, जिसकी जरा भी ऐतिहासिक रुचि में है या ये है कि क्या ऐसी विशेषता इनमें, तो वो सब उनको यहाँ प्रदर्शनी में देखने को मौका है। कल सुबह 6:30 बजे ट्रेन से आ जाएगा सामान लेकर के, और वो प्रदर्शनी यहाँ 11:30 बजे बाकायदे विधिवत प्रकाशित हो जाएगी। कल परसों शाम को 5:30 बजे तक चलेगी, 5 बजे तक टाइम रखा है, शाम को 5 बजे तक चलेगी। और तीसरे रोज 18 तारीख को शाम को 4 बजे वो बंद हो जाएगी, क्योंकि 18 तारीख की शाम को एमपी में हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, जहाँ पर वो चारों परिवार वाले आएंगे और प्रतिभा सम्मान होगा, बुंदेलखंडी संगीत कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने नाम सुना हो श्याम लाल यादव, जो कि आला गायन में राष्ट्रपति तक से पुरस्कृत हो चुके हैं। वो आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, करीब 22 कलाकार आ रहे हैं बुंदेलखंड से, महोबा झांसी से, जो लोग अपने प्रोग्राम घट नृत्य, दीवारी नृत्य, एक सर पे घट रख के डांस करती हैं, और दूसरा है दीवारी नृत्य। ये 2 नृत्य हैं, और एक तीसरा प्रोग्राम है वीर रस की कविता।
जो वहाँ पे करेंगे बुंदेली कवि। और उसके बाद इन चारों हमारे जो सम्मानीय अतिथि हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लोकमंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, और इसकी मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर महेश शर्मा। ये कार्यक्रम शाम को 4:30 बजे बुलाया है, 5 बजे से शुरू हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज के साथ संपन्न होगा। इसका आकर्षण परिवार, इसका आकर्षण बुंदेली संस्कृत और वो चुने हुए लोग, उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा और वो लोग कुछ विचार देना चाहते हैं तो 19 तारीख को आर एन श्रीवास्तव जी का ईशान म्यूजिक स्कूल में ईशान म्यूजिक स्कूल में एक विचार मंथन कार्यक्रम रखा है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी हमारे कार्यक्रम की, कि लोग आएंगे और बताएंगे हम बुंदेलखंड के लिए क्या कर रहे हैं और क्या इसमें आगे करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं प्रशांत कुमार मिश्रा जी, पीके मिश्रा जी अपने, जो पहले चरखारी में रह चुके हैं डीएम जिलाधिकारी के रूप में, तो इन लोगों को तजुर्बा है, ये उस इलाके में रहे हैं, सभी रहे हैं, प्रभात कुमार जी रहे हैं और ये काफ़ी लोग रहे हैं, कबीर माथुर रहे हैं ललितपुर में, तो ये पीके मिश्रा जी रहेंगे उसमें। और राजा बुंदेला जो आपके फिल्मी कलाकार हैं और नाटक इसके शो के भी हैं स्टेज के, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिनको इस समय योगी जी ने अपने यहाँ बुंदेलखंड का प्रभाग का मंत्री दर्जा दिया है, विकास बोर्ड का, बुंदेलखंड विकास बोर्ड का इनको सदस्य बनाया, तो वो भी आ रहे हैं राजा बुंदेला जी। नवाब जरूर हैं, लेकिन ये चितपावन ब्राह्मण से परिवर्तित हैं। तो ये इनका नाम है नवाबजादे सादात अली बहादुर और उनके बेटे भी नवाब अरबाब अली बहादुर। ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं और अपनी ठसक मजबूत गो की गरीब हो गए। तीसरा, वीर सेनापति डॉक्टर सेनापति तात्या टोपे के वंशज राजेश टोपे आ रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के जो कुलगुरु थे उनके उनका वंशज हूँ, और जब रानी का पतन होने लगा तो हमारा परिवार बांदा के नवाब के पास आया। तो इन दोनों परिवारों से मैं पारिवारिक रूप से जुड़ा, ये मैं अलग बताऊँगा। और मेरे बड़े भाई की एक किताब है जो इसमें इतिहास भी है, उसका लोकार्पण भी है, संतोष दीक्षित है। धन्यवाद। ये तो 1857 का, ये मैं आपको प्रश्न ये दे रहा हूँ। सम्मानित सदस्यों को नमस्कार, गुरुभ्यो नमः। मुझे ये बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि नोएडा की तरफ से, नोएडा के जितने छात्र आए रानी लक्ष्मीबाई के जीवनी पे एक छोटी सी प्रस्तुति दे रही है, उनका जन्म से लेकर के उनकी आत्मा पूरी किस तरीके की होती है। ये भरतनाट्यम उस पर बेस्ड है और कहीं ना कहीं वो बच्चे ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का क्या हिस्ट्री है और हमारे चरित्र से कितनी उनका जुड़ा हुआ है, तो उन बच्चों को अपने आगे वाले पीढ़ी को यह बता सकते हैं। वो सोचकर मुझे ज़्यादा खुशी है और अपनी बुंदेलखंड का जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और आप सबके माध्यम से इस पूरे नोएडा एनसीआर को आप लोग इकट्ठा करेंगे, क्योंकि मीडिया लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेके और मरण तक का 7 मिनट के अंदर डांस के द्वारा पूरा जो पूरा है, ये स्कूलों तक बात जाएगी, स्कूल के दूसरे बच्चे प्रभावित होंगे, एक कोशिश। हाँ, आप बताइए। तो हमारे पूर्व वक्ता इस आयोजन पर बहुत सारा बता चुके हैं आपको। सर आप बैठ के बताइए सर, सही लगता है हम लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं। टीचर की कुछ खड़े होने की आदत होती है, अरे वाह, सुविधा होती है ये, तो इसलिए हमें माफ करें। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकारों को धन्यवाद दूंगा यहाँ आने के लिए, और बहुत कुछ इसलिए भी कि बहुत कुछ आप पर निर्भर है कि, लेकिन उसे सामान्य जन तक पहुँचाने का, श्रोताओं और पाठकों तक पहुँचाने का श्रेय और कार्यक्रम आप ही का। इसलिए अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप ही की। इसलिए हम आपसे ज़्यादा अनुरोध करेंगे कि आप हमारी इस जानकारी को उन तक पहुँचाएँ जिन्हें यहाँ आना है या जिन्हें इसे सफल बनाना है। हमारे 2 काम सौंपे गए हमारे लिए। एक तो प्रतिभा सम्मान की एक समिति बनी हुई थी, बुंदेलखंड से विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के नाम आए थे,
5-5, 6-6 नाम हर एक क्षेत्र के लिए आए हैं। हमने विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नाम सेलेक्ट किए हैं। जैसे साहित्य सृजन के लिए हमने डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव एक दतिया के हैं, इनकी लगभग 100 पुस्तकें हैं और उन्होंने बृहद कार्य किया है साहित्य में और रचनाओं में। उन्हें हमने आमंत्रित किया, उन्होंने हमें प्रतिभा सम्मान के लिए चयनित किया है। दूसरा, लोक कला में 2 लोग हैं, एक योगेंद्र योगी, ये नौगांव के हैं। ये बहुत बड़े चित्रकार, बहुत बड़े फिल्मकार और बहुत अच्छे लेखक रचनाकार भी हैं, शिल्पकार भी हैं। इनकी फिल्में भी हैं, यूट्यूब में भी संभव है। तो वो आ रहे हैं और इनको भी चित्रकार के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही एक यशवंत जोशी जी हैं, ये पत्रकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। इनकी बहुत सारी प्रदर्शनियाँ भी झांसी में, उन्हें भी मैं सम्मानित कर रहा हूँ। ये 2 वर्ग हुए। तीसरा, मीडिया के लिए, जैसा कि आप बता चुके हैं, मीडिया में हमारे बहुत चर्चित लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी हैं, वो यहाँ रहते हैं। इनके छात्र रहे और वो यहाँ आ रहे हैं। और वो उनके साथी एक सौरभ द्विवेदी के साथ साथ एक मुकेश सेंगर जो जिला जालौन में है और NDTV में वो कार्यरत हैं, वो आ रहे हैं। और तीसरे आ रहे हैं बुरहोलिया जी, ये झांसी में हैं, ये UNI में कार्यरत हैं। इन तीनों को हम लोग मीडिया में, क्योंकि प्रिंट मीडिया और बाकी मीडिया सब एक साथ मिला दिया गया है, इन तीनों को उन्हें हम विभिन्न क्षेत्रों में सादर आमंत्रित करके इसे सम्मानित कर रहे हैं। एक अन्वेषण का है, निशान ने किया है। अगला है शासन और प्रशासन में, हमारे यहाँ के डॉक्टर मनोज पटेरिया जो CSIR में रहे हैं, वो आ रहे हैं और उनका हमें योगदान, उनके अनुभव का योगदान हमें मिलेगा। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में 2 लोग हैं। एक तो श्रीमती नेहा शर्मा, जैसा आपने बताया कि ये दिव्यांगजनों के बीच में, विकलांगों के बीच में काम करती हैं, वैद्यनाथ परिवार से जुड़ी हुई है। लेकिन एक दूसरा और नाम है दयोदो महासंघ, ये सागर का है। इन्होंने गौशाला के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। 1000 गऊओं को समुचित तरीके से संरक्षण देना, रखना, और जो लावारिस गायें पाई जाया करती हैं आसपास, उन्हें रख करके उनकी सेवा करने के नाते गौ सेवा के माध्यम से हिंदुस्तान में नई तरीके से इस प्राकृतिक और उर्वरा और प्राकृतिक संपदा को बचाए रखने का काम है, वो ये कर रहे हैं। इसलिए हमने उन्हें सम्मानित किया। और सबसे अंत में 2 लोगों की चर्चा होगी, जिसे हम अपने बुंदेली आन बान शान के लिए मशहूर हैं। हम अपनी आन के लिए, अपनी वाणी के लिए भी और अपनी शान के लिए भी जाने जाते हैं। इसमें 2 लोग हैं। एक तो आपने कारगिल का एक शहीद का नाम सुना हो, शहीद योगेंद्र पाल सिंह चिल्ली, जिन्होंने कुर्बानी दी कारगिल में। उनकी पत्नी और उनका लड़का, वे दोनों शहीद की स्मृति में हमारे यहाँ आ रहे हैं और उनको हम सम्मानित करेंगे कि उनकी सबसे सर्वोच्च कुर्बानी उन्होंने वहाँ दी थी। उन्होंने शौर्य पुरस्कार भी अर्जित किया है। और दूसरे, अपने यहाँ ही यहाँ दिल्ली और नोएडा क्षेत्र में रहने वाली, आपने सुना होगा कि अभी यूक्रेन में विपदा आई थी और तमाम सारे भारतीय छात्र हमारे फंस गए थे। उनको बगल के देशों में ले जा करके रखाया गया, विस्थापित होकर के, क्योंकि यूक्रेन से लाना मुश्किल था। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंडियन एयरलाइंस के एक पायलट ने निभाई है, और वो भी बुंदेलखंड की, जिन्हें कैप्टन प्रीति सिंह कहते हैं। और वो प्रीति सिंह आ रही हैं, उन्होंने कई फ्लाइट्स के माध्यम से इन तमाम सारे हिंदुस्तानी विस्थापितों को हिंदुस्तान लाया है। इस शौर्य कार्य के लिए उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इस प्रकार से ये लगभग 15 लोग हमारे इस प्रतिभा सम्मान में आमंत्रित हैं, सम्मानित हैं। हम चाहते हैं कि इन सब का बारे में आप अधिक से अधिक। तारीख को ईशान म्यूजिक कॉलेज में 10 बजे से विचार गोष्ठी है। विकास गोष्ठी का विषय है विकास की बाट जोहता बुंदेलखंड और इसके विविध आयाम। इन विविध आयामों में साहित्य भी है, संस्कृति भी है, राजनीति भी है, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन भी है। इसमें आधा गायन होगा, आधा इसे पृष्ठभूमि तैयार हो, आप थोड़ी सी वीरता का महसूस करें अपने आप में। और इसके बाद विषय प्रवर्तन के लिए डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव हैं, बहुत बड़े योग विचारक हैं, वे विषय का प्रवर्तन करेंगे। इसके बाद श्रीमती मैत्री पुष्पा, जिन्होंने बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर ही अपने अधिकांश उपन्यास लिखे हैं, उनकी कहानियाँ भी और रही भी हैं बुंदेलखंड में, इसलिए वो मैत्री जी पुष्पा होंगी। साहित्य और संस्कृत के बारे में उनका क्या कहना है, क्या योगदान हो सकता है और क्या योगदान संभावित है, इसके बारे में वो कहेंगी। मैत्री पुष्पा नहीं